हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो विद एमडी। मैं हूं एमडी फहाद और हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं स्टार्टिंग में से ही आप लोगों के लिए ट्रेडिंग की वीडियोस लेकर आऊं और टेक्निकल एनालिसिस और आपने इन्वेस्ट किस तरह करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, इसके ऊपर बात करूं। लेकिन इससे पहले ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ मेरी नज़रों के सामने आई है और काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ था देखने के लिए कि यार क्या क्रिप्टो हराम है या हलाल है। 2019 में मैंने क्रिप्टो करेंसी को देखना शुरू किया और उसके बाद मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की, अच्छा खासा कमाया भी और कहीं ना कहीं लॉसेस भी किए। तो लेकिन उस वक्त तक मुझे इतना कोई ख़ास जवाब नहीं मिला था। लेकिन आज हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग की ख़ास तौर पे। तो क्या फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है या हलाल है? तो मैं इस बात को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। और हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग हराम भी हो सकती है पर हलाल भी है। तो बहुत बाल बराबर सी बारीकियाँ हैं, तो हम उसको देखते हैं। चलें देखते हैं कि क्या सीन है ऐसा कि वो हराम भी हो सकती है और हलाल भी हो सकती है। ट्रेडिशनल फ्यूचर्स और परपेचुअल फ्यूचर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। ट्रेडिशनल फ्यूचर्स क्या होता था, वो बेसिकली आपका क्वार्टरली बेसिस या ईयरली बेसिस के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग चलती थी, जिसमें जब आप एक पोजीशन खोलते थे तो वो पोजीशन या वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो जाता था एक पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल आपने क्वार्टरली खोला तो वो साल के फर्स्ट क्वार्टर में अगर आपने खोला है तो वो सेकंड क्वार्टर तक एक्सपायर हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। फिर आपका सेटलमेंट स्टार्ट होता था। अच्छा, एक्सपायरेशन के बाद आपकी पोजीशंस ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, भले आप लॉस में या प्रॉफिट में। और फिर सीन ये होता है कि आपके फ्यूचर्स का ग्राफ, यानी कि फ्यूचर की जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है स्पॉट से, क्योंकि फ्यूचर्स में लोग अलग तरीके से खरीद रहे होते हैं, स्पॉट में लोग नॉर्मली ख़रीद रहे होते हैं। लेट्स से कि आपका फ्यूचर एंड हो गया और आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, अब सेटलमेंट की बात है। तो सेटलमेंट में क्या सीन हुआ कि आपका जो फ्यूचर्स का ग्राफ है वो शो कर रहा है वन वन सॉरी वो शो कर रहा है 1.2 की वैल्यू, और एक्सपायरेशन के पॉइंट पे स्पॉट का ग्राफ शो कर रहा है $1 की वैल्यू, $1 की वैल्यू। तो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है डेट इज़ $0.2। तो अब क्या होगा कि ये $0.2 एक्चुअली आपका ग्राफ ज़्यादा शो कर रहा है, वन वैल्यू ज़्यादा शो कर रहा है और इनका ग्राफ कम शो कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये $0.2 आपके पास से लेके यहाँ दे दिए जाएंगे। इसी तरह वाइस वर्सा, अगर आपका $1 शो कर रहा है और इनका 1.2 शो कर रहा है तो क्या होगा कि इनके पास से $0.2 लेके आपको दे दिए जाएंगे, ताकि कोई नाइंसाफ़ी ना हो और जो रेट्स हैं वो हमेशा बराबर रहें। ये जो हमने बात की थी बेसिकली ये ट्रेडिशनल फ्यूचर्स की थी। तो ट्रेडिशनल फ्यूचर्स में एक छोटा सा इशू ये आता है कि आपको अपनी पोजीशन क्लोज़ करनी ही होती है, या आपकी पोजीशन ख़ुद क्लोज़ हो जाती है सेटलमेंट टाइम के वक्त। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने परपेचुअल फ्यूचर्स निकाला। परपेचुअल फ्यूचर्स में आपकी पोजीशन क्लोज़ नहीं होती, आपकी पोजीशन खुली रहती है। और हाँ, उसको रन करने के लिए एक मैकेनिज़्म होता है जिसको हम कहते हैं फंडिंग रेट। तो होता ये है कि आपकी पोजीशन चलती रहेगी, बैक एंड पे आपका फंडिंग रेट का एक टाइम चल रहा होता है, काउंटडाउन, जो ऑलमोस्ट 8 आवर्स तक का होता है। तो हर 8 घंटे के बाद आपका फंडिंग रेट चेंज हो जाता है और हर 8 घंटे पे सेटलमेंट होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक होता है। तो अब यूटीसी टाइम के मुताबिक 12 AM के ऊपर हमारा ग्राफ चेंज होता है और पाकिस्तान यूटीसी टाइम से 5 घंटे आगे है, जिसकी वजह से हमारा ग्राफ सुबह 5 बजे चेंज होता है। यानी कि हमारा जो नया दिन लगेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मंडे है तो कल ट्यूसडे जो लगेगा वो सुबह के 5 बजे लगेगा। ठीक है, हम बात करते हैं फंडिंग रेट के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास बाइनेंस ने अपना रियल टाइम फंडिंग रेट लिखा हुआ है। बीटीसी के अभी 5 घंटे 34 मिनट बाकी हैं, यानी कि अभी 3:30 बज रहे हैं।
और ये तकरीबन 9 o'clock के ऊपर रात के 9 PM पे हमारा नेक्स्ट फंडिंग रेट आएगा। जब फंडिंग रेट चेंज होता है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है बेसिकली वहाँ पे जब फंडिंग रेट चेंज होता है तो ये जो सेटलमेंट होता है इसके ऊपर एक्सचेंज आपसे 0.01% इंटरेस्ट ले लेता है। अब फंडिंग रेट यहाँ पे इन्होंने 0.0037% दिया हुआ है, ये चेंज हो जाएगा, इसकी डिटेल में भी मैं बाद में जाऊँगा। अभी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे इंटरेस्ट लगता है आपको 0.01% का आपको इंटरेस्ट लगेगा जब जब हर 8 घंटे में 8 आवरली आपका फंडिंग रेट चेंज होता है। कुछ कॉइन्स होते हैं उनका या तो 8 आवर से ज़्यादा हो जाता है या 8 आवर से कम हो जाता है, डिपेंड करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी के ऊपर। तो उसके आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। बाकी आप यहाँ पे आके अपना फंडिंग रेट किसी भी कॉइन का चेक कर सकते हैं कि वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फंडिंग रेट के बारे में, तो होता ये है कि 8 आवर के हिसाब से जैसे ही आपका चेंज होगा, जैसे ही आपका टाइम अप होगा फंडिंग का, तो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली सेटलमेंट कर देता है। उसकी आपको ना देखने की ज़रूरत होती है ना परवाह करने की ज़रूरत होती है। लेकिन मसला ये होता है कि हर 8 घंटे पे जब फंडिंग रेट चेंज होता है तो एक्सचेंज 0.01% की एक छोटी सी फ़ीस तो नहीं, एक छोटा सा इंटरेस्ट अमाउंट लेता है 0.01% का, जो भी आपने पोजीशन खोली हुई है। तो बीइंग अ मुस्लिम मसला हमारे पास ये आ जाता है कि सूद हराम है, इंटरेस्ट हराम है। तो अगर आपकी कोई भी ट्रेड, इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी कोई भी ट्रेड 8 आवर्स या जो भी आपने ट्रेड ली हुई है उसका अगर सेटलमेंट 2 आवर्स है तो हर 2 आवर में सेटलमेंट हो रहा है तो आपको इससे पहले ही ट्रेड क्लोज़ कर देनी चाहिए। अगर आपकी ट्रेड खुली रह जाती है और ऑब्वियसली आपकी पोजीशन चल रही है, आपको कुछ पता तो नहीं लगेगा, लेकिन पीछे से 0.01% का जो इंटरेस्ट रेट लग जाता है उसकी वजह से आपके सारे पैसे जो हैं वो हराम हो जाते हैं। भले आपका प्रॉफिट हो या आपकी इन्वेस्टमेंट हो, तो बेहतर यही है या तो फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करें, और अगर अवॉइड नहीं करना और ट्रेड करनी है तो फिर एहतियात और बहुत मुहतात रह के अपने फंडिंग रेट्स को देख के कि भाई फंडिंग रेट कितनी देर में चेंज हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर नज़र रख के आप ट्रेड करें। और कोशिश करें कि जैसे ही आपका वो टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला हो उससे पहले ही आप ट्रेड क्लोज़ कर दें, और जब वो टाइम पूरा हो जाए तो उसके बाद वापस खोल दें। तो मसला ये होता है कि फिर हम स्विंग ट्रेड्स के ऊपर हमें इशूज़ आएंगे। तो बेहतर ये है कि अगर फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर आप कर रहे हैं तो सिर्फ स्कैल्प ट्रेड्स के ऊपर जाएं और इससे ज़्यादा आगे ना जाएं। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि मैं अभी सर्च कर रहा हूँ कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, बिकॉज़ हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इस्लामिक ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। उसके ऊपर आपके पास कोई इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर एक्सचेंजेस और उनके ऊपर भरोसा करना वो थोड़ा सा एक मुश्किल सा काम है। तो मैं भी देख रहा हूँ कि कोई ऐसा एक्सचेंज मिल जाए जहाँ पे हम इस्लामिकली ट्रेड कर सकें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बिल्कुल बिलो लेवल से लेके इंशाल्लाह ऊपर लेवल तक लेकर जाएंगे। जब तक के लिए ख्याल रखें अपना, और मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है एक ट्रेडिंग सिग्नल्स का, वो फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।